नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश राय आज आपके सामने नए पाठ के साथ। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। लाइफ क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है। एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जैसे आपको मालूम है कि कितना भी ज्ञान हो लेकिन वो अनुभव से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ज्ञान एक अलग चीज है, अनुभव एक अलग चीज है। और मैं मानता हूं कि आप जितने ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा इसमें अपना समय बिताएंगे इसके साथ, अंग्रेजी के साथ, उतनी ज्यादा आप वो चीजें सीखेंगे। तो जैसे मैंने आपको अभी तक जो भी चीजें करवाई हैं उसको हम अगर देखें तो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है सेकंड फॉर्म। ठीक है, स्टार्टेड, स्टार्टेड, अबाउट टू, अबाउट टू, उसके बाद हैड टू, हैव टू, हैज टू, उसके बाद आता है आपका सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, अबाउट टू, हैड टू, हैव टू, हैड टू, इज, एम आर, इज, एम आर, वॉज, वर्ड। उसके बाद आपको बताया था शुड, मस्ट, कैन, कुड। ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, अब इन्हीं की मदद से हम लोग जो है कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये हैं। और धीरे धीरे वो मैंने आपको बोला था जितने आगे हम बढ़ते जाएंगे वो चीजें एड ऑन होते जाएंगे। तो अभी हमारे पास इतनी चीजें हैं, ये हमारे लिए काफी है, पर्याप्त है, क्योंकि किसी भी कहानी को हम इनके माध्यम से बना सकते हैं। एक गांव में गरीब लकड़हारा था। उसका एक ही रोजगार था कि वह रोज लकड़ी काटता और उसको बेचता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन वह जंगल गया और उसे नदी के किनारे एक पेड़ मिला और वो पेड़ पे चढ़ा और वो पेड़ की टहनी काटने लगा। और कुछ समय के बाद काटते समय उसकी कुल्हाड़ी जो है नदी में गिर गई और वो नीचे उतरा और रोने लगा। कुछ समय के बाद उस नदी से एक परी प्रकट हुई और उससे बोली कि क्यों रो रहे हो आप? तो उसने बोला कि मेरी कुल्हाड़ी जो है इस नदी में डूब गई है, जो मेरा एकमात्र सहारा थी। मैं गरीब हूं, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी। तो उसको उस पर दया आई और उसने जो है नदी में छलांग लगाई या डाइव लगाई, गोता लगाया और एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ वो प्रकट हुई। सोने की कुल्हाड़ी के साथ वो बाहर आई और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वो क्योंकि लकड़हारा गरीब जरूर था लेकिन वो बहुत ईमानदार था। उसने बोला नहीं। वो फिर से उसने पानी में छलांग लगाई और दूसरी बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए। फिर उसने पूछा कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने बोला नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरी बार वो लोहे की कुल्हाड़ी को लेके आए। वो बोला क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने बोला हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो उसकी ईमानदारी को देख के परी बहुत खुश हुई और उसने 3 की 3 कुल्हाड़ियां उसको दे दी। और लकड़हारा बहुत खुश था और वो घर गया और वो अमीर बन गया। क्यों? क्यों बना? क्योंकि उसकी ईमानदारी से वो परी बहुत प्रभावित हुई और उसको वो इनाम के तौर पे उसको 2 कुल्हाड़ियां उसको गिफ्ट में दी। तो यह सब उसने अपने एक मित्र को बताया। वो बहुत लालची था। दूसरे दिन वो उसी तरीके से आ, उसी नदी के किनारे गया और पेड़ पे चढ़ा और जानबूझ के उसने उस कुल्हाड़ी को गिराया और रोने लगा। ऐसा हुआ लेकिन परी भी प्रकट हुई और परी ने पूछा क्यों रो रहे हो? उसने बोला कि मैं गरीब हूं, मेरी एकमात्र जो है कुल्हाड़ी थी वो पानी में डूब गई है। अब मैं अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? तो परी ने डाइव लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेके वापस आई। तो वो क्योंकि वो लालची था उसने बोला हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो जैसे ही उसने बोला तो उसने बोला कि आप झूठ बोल रहे हो। और झूठ बोल रहे हो करने के बाद वो जो है अंत ध्यान हो गई, मतलब चले गए वहां से। और वो पछताने लगा और वह खाली हाथ घर वापस आया। उसने अपनी
जो कुल्हाड़ी थी वो भी खो दी। और इस तरीके से हमें इस पाठ से और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ईमानदारी हमेशा दिखानी चाहिए, क्योंकि वो जो पहला वाला जो गरीब था लेकिन ईमानदार था, तो सिर्फ ईमानदारी की वजह से जो है वो एक अमीर बना। तो इस तरीके से आप किसी भी कार्य को ईमानदारी से करेंगे तो आप भी अमीर बन सकते हैं, लेकिन आपको उस कार्य को ईमानदारी से और लगन के साथ करना पड़ेगा। लेकिन जो बेईमानी से करता है उसके साथ क्या हुआ आपने इस कहानी में देखा। तो हम इसे कहानी को कैसे करेंगे आप जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको हर बार बताता हूं कि हमको इस कहानी को इस तरीके से बनाना है कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको करवाई हैं वो सारी चीजें उस कहानी में अपने आप आ जाए। कैसे आएंगे, अब हमें अपने माइंड से वो चीजें सोचनी पड़ेंगी कि हम इस कहानी को कैसे बनाएं, हिंदी में कैसे बनाएं कि ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं या मैंने जो आपको पढ़ाई हैं वो सारी चीजें उसमें अपने आप आ जाएं। तो अपने स्टोरी का कंटेंट हमें इस तरीके से बनाना है कि वो इजी हो जाए। तो अब कैसे बनेगा, अब आप ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस इज द टर्न ऑफ इंग्लिश। मैंने आपको बोला था, जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, आपने अब किस तरीके से बनानी, जितने भी आपके पास वर्ड मीनिंग है, जितने भी आपके पास जो भी आपने सीखा है, अब आप उसको स्टोरी में आपने खुद नैरेट करना है। कैसे करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बोला था एक लकड़हारा था, तो मैंने आपको देर की कहानी सुनाई थी। आपकी बार लिखना नहीं है, आप वर्बल आपको समझना है, सुनना है, ध्यान से सुनना है। जितने ज्यादा हम आगे बढ़ते आएंगे हम उतनी एडवांस की चीजें करते आएंगे और आपको बहुत ध्यान से चीजें सुननी पड़ेंगी और मैं आपको आराम से बताऊंगा। तो क्या बोला मैंने, पहला सेंटेंस मैंने बोला एक लकड़हारा था, तो कैसे बोलेंगे, देयर वॉज अ वुड कटर। लकड़हारे को क्या कहते हैं, वुड कटर। ही वॉज वेरी पुअर, वो क्या था, बहुत गरीब था। ही वॉज वेरी पुअर, वो क्या था, बहुत गरीब था। वन डे, एक दिन, वह जंगल गया, जंगल गया। ही वेंट टू जंगल एंड क्लाइंब अप द ट्री। वह कहा गया, उसने कहा चढ़ा, क्लाइंब अप द ट्री, वो पेड़ में चढ़ा। दैट ट्री वॉज नियर बाय द बैंक ऑफ रिवर, वो ट्री कहा था, नदी के किनारे था। एंड स्टार्टेड कटिंग द ब्रांचेज ऑफ ट्री, और वह लकड़ी काटने लगा, लकड़ी की टहनियां मतलब पेड़ की टहनियां काटने लगा। वाइल कटिंग द ब्रांचेज ऑफ ट्री, वाइल मतलब दरमियान या उस वक्त, काटते वक्त। हिज एक्स, उसकी एक्स, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी। हिज एक्स फेल डाउन इनटू द रिवर, कहां गिर गई वो, रिवर, नदी में गिर गई। एंड ही क्लाइम डाउन, क्लाइम अप माने होता है चढ़ना, क्लाइम डाउन माने होता है उतरना। ही क्लाइम डाउन एंड सेट अंडर द ट्री, और वो पेड़ के नीचे बैठ गया। सिट माने होता है बैठना, सेट मतलब बैठा। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और वो रोने लगा। सेम टाइम, उसी समय, अ फेयरी, फेयरी मतलब होता है परी, फेयरी मतलब होता है परी। फेयरी अपीयर्ड फ्रॉम द रिवर, कहां से अपीयर्ड हुई, नदी से। एंड आस्क, पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग, उसने बोला क्यों रो रहे हो। ही रिप्लाइड, बिकॉज ही वॉज वेरी सैड, ही रिप्लाइड, आई लॉस्ट माई एक्स, मतलब मैंने अपनी कुल्हाड़ी खो दी। और आई हैड ओनली एक्स, मेरे पास एक ही एक्स थी। आई हैड ओनली एक्स मतलब एक ही एक्स थी। शी डाइव्ड, उसने पानी, शी डाइव्ड इनटू द रिवर एंड केम आउट, आई केम आउट विथ गोल्डन एक्स, किसके साथ आई, गोल्डन एक्स के साथ आई। और एंड आस्क, और पूछा, दिस बिलोंग्स टू यू, या दिस इज योर्स। He denied, उसने मना कर दिया, डिनाई मतलब मना करना है। He denied and said, no, this is not mine, this is not belongs to me. Fairy again dived into the river and came out with silver axe and again asked, this is yours or this belongs to you. Again he refused, no, this is not mine. Again Fairy dived into the river and this time she came with iron axe. इस बार वो लोहे की कुल्हाड़ी के साथ आई। And she asked, this belongs to you. Then the woodcutter started smiling, वो मुस्कुराने लगा। And this time
Woodcutter was happy and said, yes, this is mine. So fairy was very happy to see his honesty. वो फेयरी जो परी थी वो बहुत खुश थी, किसके लिए? उसकी ईमानदारी देख के, ऑनेस्टी को देख के बहुत खुश थी. शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी गेव हिम ऑल द 3 axes. उसने तीनों कुल्हाड़ियां उसको दी एंड डिसअपियर्ड. अपियर्ड मतलब प्रकट होना, डिसअपियर्ड मतलब अंतर्ध्यान होना. एंड ही वेंट टू हिज होम, अपने घर गया हैप्पीली एंड नैरेटेड होल द स्टोरी इन हिज होम. पूरी कहानी का जो है विवरण दिया एंड ही बिकेम वेरी रिच. वो बहुत अमीर हो गया. सो हिज फ्रेंड, उसका एक दोस्त था, हिज फ्रेंड केम टू हिज होम, उसके घर आया और आस्क्ड अबाउट ऑल द स्टोरी एंड ही टोल्ड हिम. नेक्स्ट डे his greedy friend went to the same tree and started cutting the branch of tree and deliberately मतलब होता है जानबूझ के, and deliberately he throw का मतलब throw माने फेंकना, threw मतलब फेंका, threw his axe in river, उसने नदी में फेंक दी. and he climbed down, वो नीचे उतरा and started crying under the tree. पेड़ के नीचे वो चिल्लाने लगा. Same time the same fairy appeared and asked, why are you crying? He said, I had only axe. Axe fell down into the river. Then fairy dived into the river and came out with golden axe. Because he was greedy, happily said, yeah, this is mine. उसने बड़ी खुशी से कहा कि हाँ ये मेरी है. Same time fairy said, no, this is not yours, and disappeared. And he started regretting and went to his home. वह पछताने लगा. Started के बाद regret मतलब होता है पछताना, regret का regretting, and went to his home, और घर चला गया. So इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए. ओनली बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी जो गरीब लकड़हारा था वो अमीर बन गया. तो आप भी ईमानदारी से करेंगे तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा. आज के टाइम पे अमीर होना इट्स नॉट अ इम्पोर्टेंट थिंग, सेटिस्फेक्शन इट्स इम्पोर्टेंट थिंग. मतलब आपको संतोष होना आवश्यक है. पैसा तो हर किसी के पास है, लेकिन क्या नहीं है? संतोष, सेटिस्फेक्शन नहीं है. सो व्हाट यू नीड टू अर्न? सेटिस्फेक्शन. सो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ईमानदारी से रहोगे तो सेटिस्फेक्शन अपने आप आएगा, पैसा तो अपने आप आ जाएगा. यू रियली लाइक दिस स्टोरी, प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट्स. थैंक यू सो मच. नमस्कार.